कि नहीं केसेस अभी बढ़ेंगे और ये भी हो सकता है कि हम 1 लाख पर डे के केसेस तक पहुंच जाए। 15-20 हजार की बात तो हर कोई कह रहा है। 4-5 बड़े शहर सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर। ये 5-6 बड़े शहर हैं जो कि सेंटर बन रहे हैं। तो जहां-जहां मजदूर फंसे हुए हैं, इन मजदूरों को अगर 4 हफ्ते पहले हटा लिया जाता या लॉकडाउन से भी पहले अगर मौका दे दिया जाता, तो एक बात तो तय है कि उनके इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत कम था, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में इन्फेक्शन थे सिर्फ 500। आज देश में इन्फेक्शन है 30,000। तो आज उनके इन्फेक्टेड होने का चांस कहीं ज्यादा है। 6 हफ्ता पहले कहीं कम था। किया वही जो कि करना ही पड़ता, यानी कि लोगों को ले जाके अपने अपने गांव वापस पहुंचाना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तब किया जबकि खतरा बढ़ गया। यही होता है जब डिसीजंस को डिले किया जाए। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ केसेस के बारे में जो हमेशा मैं बताने की कोशिश करता हूं, आज सुबह तक केसेस हो गए 31,332, 31,332 केसेस सो फार। पिछले 24 घंटे में केसेस बढ़े हैं 1600, 1600 केसेस एडिशनल हुए हैं। उससे पिछले 24 घंटे में 1900 थे, लगभग 2000 के करीब पहुंच रहे थे। उससे पीछे 1200 थे। तो 3 डे एवरेज अगर लें तो हम अभी भी 1600 के करीब हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सरकार ने एक प्रेजेंटेशन किया था पीआईबी की तरफ से, क्योंकि 1600 1900 केसेस कितने हैं, ज्यादा हैं, इसका अर्थ हम कैसे लगाएं? हम इसका अर्थ तभी लगा सकते हैं अगर हमारे मन में कुछ हो कि भाई कितने बढ़ेंगे और उसके बाद कब उतरने शुरू। पिछली बार मैंने आपको एक ग्राफिक दिखाया था, वो हम वापस ला सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ग्राफिक ये कहता है कि हम कितने, सरकार ने, पीआईबी ने ये ग्राफिक रिलीज किया था जिसमें सरकार ने बताया था कि ये केसेस कैसे बढ़ेंगे और कैसे घटेंगे। आपको ध्यान होगा उस ग्राफिक में जब हमने देखी थी पतले काले वाली लाइन, तो वो दिखाती थी कि 30 अप्रैल को, यानी कि कल से, ये केसेस अपने पीक पे पहुंचने के बाद घटने शुरू हो जाएंगे। तो सरकार का एक्सपेक्टेशन ये था कि मैक्सिमम 1500-1600 केसेस होंगे। ये पीआईबी द्वारा रिलीज किया गया है, सरकार के एक्सपर्ट्स द्वारा, मेरे मन की बात नहीं है। 1500-1600 तक टच करेगा और उसके बाद कल से घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से, जैसा मैंने आपको बताया, कई एक्सपर्ट्स ने उसे क्वेश्चन किया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा, केसेस बढ़ने वाले हैं। और खुद कल की जो खबर आई है कि वो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अपनी चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने वो बात कही है जो मैं कह रहा था कि एक्सपर्ट्स, दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं केसेस अभी बढ़ेंगे और ये भी हो सकता है कि हम 1 लाख पर डे के केसेस तक पहुंच जाए। 15-20 हजार की बात तो हर कोई कह रहा है। कुछ अखबारों में रिपोर्टेड है 1 लाख पर डे तक भी हम पहुंच सकते हैं। सो पता नहीं इनमें से कौन सी बात सही है, लेकिन अगर सरकार ने पिछले हफ्ते जो आंकड़े दिखाए थे वो सही हैं, तो कल से, या कह लीजिए 2-4 दिन आगे पीछे इसको मान लीजिए, कम से कम 3 तारीख से केसेस पर डे की संख्या घटनी शुरू होनी चाहिए, अगर वो असेसमेंट सही है तो। और अगर वो है तो देश के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है। इस बीच तमाम देश भर में रेड जोन, ग्रीन जोन जो है उनकी लिस्ट जारी हो गई। हम तो खैर रेड जोन के अंदर ही हैं। 4-5 बड़े शहर सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर। ये 5-6 बड़े शहर हैं जो कि सेंटर बन रहे हैं जहां मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को अगर 4 हफ्ते पहले हटा लिया जाता या लॉकडाउन से भी पहले अगर मौका दे दिया जाता, तो एक बात तो तय है कि उनके इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत कम था, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में इन्फेक्शन थे सिर्फ 500। आज देश में इन्फेक्शन है 30,000। तो आज उनके इन्फेक्टेड होने का चांस कहीं ज्यादा है। 6 हफ्ता पहले कहीं कम था। किया वही जो कि करना ही पड़ता, यानी कि लोगों को ले जाके अपने अपने गांव वापस पहुंचाना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तब किया जबकि खतरा बढ़ गया। यही होता है जब डिसीजंस को डिले किया जाए। लेकिन अभी
बहुत ज्यादा आलोचना का वक्त नहीं है, पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं है। चलिए, अब फैसला किया, बेहतर किया, कम से कम आगे बढ़े। इस बीच एक दो चिंता की खबरें आ रही हैं। चिंता की एक खबर ये आई कि इस महामारी के बीच भी कंपनियां लूटने के ऊपर तुली हुई। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसके लिए टेस्ट के किट चीन से मंगाने का फैसला किया। संयोग से जिन लोगों के थ्रू मंगा रहा था सरकार, उनमें आपस में झगड़ा हो गया और बात पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में खुलासा हुआ और वो जो जज साहब हैं, उन्होंने इसका उठा के खुलासा किया कि ये झगड़ा तो तुम्हारा अलग छोड़ो, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। देखिए खेल क्या है। टेस्ट किट मंगाई गई चीन से 12 करोड़। 12 करोड़ उससे जो बनाने वाले ने मुनाफा कमाया होगा वो अलग बात है, हो सकता है उसको 4 करोड़ का पड़ा हो, 5 करोड़ की उसकी लागत हो, उसने 12 करोड़ में इंडिया में बेची। वहां से जिसने मंगाई उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दी 20 करोड़ में, 1 करोड़ उसके ऊपर टैक्स, 21 करोड़ में पड़ी। और उसने आगे आईसीएमआर को दी 30 करोड़। समझिए, जो दवा, जो टेस्ट की किट भारत में 12 करोड़ में पहुंचती है, वो सरकार को 30 करोड़ में दी जाती है। सुना आपने इस तरह का मुनाफा, खुलासा। और इसमें मजे की बात ये कि इस बीच आईसीएमआर को ये भी पता लगा कि ये तो किट ही खराब है। अब आईसीएमआर ने एक तरह से पल्ला झाड़ा है, कहते हुए कि ये तो किट खराब थी, इसके बारे में हमने इसको तो हमने खारिज कर दिया है और कहा है कि हमने इसके बारे में एक भी पैसा अभी तक खर्च नहीं किया। मैं जानना चाह रहा था पूरे डिटेल्स क्या है, लेकिन कुछ हुआ है। अचानक ये खबर मीडिया से गायब। ये सब हाईकोर्ट के जजमेंट से निकले, तथ्यों पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर आप कोशिश कीजिए। ये खबर मीडिया से गायब हो गई है, सिर्फ आईसीएमआर का स्टेटमेंट आ रहा है। किसी ने फोन तो नहीं किया कि इस खबर को मत लगाइए। मेरा मन है खुराफाती सोच रहा है, हो सकता है बात गलत। एक और खबर जिसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन के बारे में सरकार से सवाल पूछे। अंडमान निकोबार में एक पत्रकार सवाल पूछा। सवाल क्या था कि भाई, जिस व्यक्ति ने किसी कोरोना वायरस के पीड़ित से फोन पे बात की, उस पे सरकार केस दर्ज क्यों कर रही है? फोन पे बात की, फोन से तो वायरस नहीं आएगा ना। अब वायरस, जिसने वायरस है उसे छोड़ दीजिए, जिसने फोन पे बात की उसे छोड़ दीजिए, जिस पत्रकार ने ये खबर दी सरकार ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर। क्या हो रहा है सोचिए तो। मणिपुर, इंफाल से खबर आई है कि एक नहीं 10-12 लोगों पे केस दर्ज किए गए हैं, अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? कि उन्होंने आलोचना की। आलोचना किस तरह की? उनमें से एक ने कहा कि क्वारंटाइन का सेंटर आपने जिस जगह पे क्रिएट किया है वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि एक बस्ती के नजदीक है। इसको कृपया आप एक पुराने हवाई अड्डे के नजदीक ले जाइए जहां कोई बस्ती नहीं। अब सुझाव अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सुझाव देने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है। ये क्या हो रहा है? कहीं वायरस के बहाने हमें कुछ दूसरे इंजेक्शन तो नहीं दिए जा रहे? थोड़ा सोचिए, इसके बारे में विचार करना होगा। जहां वायरस पे निगाह रख रहे हैं, इकोनॉमी पे निगाह रख रहे हैं, साथ में एक तीसरी आंख इसके बारे में भी खोल के रखनी पड़ेगी कि कहीं वायरस के बहाने कुछ बड़े खेल तो नहीं हो रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।